साथियों, सुना है कि आज नया साल है। साथियों, यदि परिचायक संस्कृति की बात करें तो ये एक इंग्लिश मंथ से अर्थात अंग्रेजी महीने के हिसाब से नया साल है। लेकिन क्या आपको पता है? जी बिल्कुल, आपको पता होगा कि हिंदुओं का जो नव वर्ष है अर्थात हिंदुओं का जो नया साल है वो चैत्र महीने के हिसाब से चलता है। अर्थात चैत्र प्रतिपदा एकम जिसे हम कहते हैं वहां से शुरू होता है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक जिस दिन होली होती है उस दिन तक चलता है। साथियों, इस नए साल की उपलक्ष्य पर चाहे कैसा भी हो, इस नए साल के उपलक्ष्य पर हम हमारे जो हिंदू मंथ हैं 12 महीने उनको डिस्कस करेंगे, यानी उन महीनों के नाम इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है ना साथियों? छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काम का होगा। आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ, मैं इन महीनों के अच्छी तरह से नाम याद है। ठीक है ना? क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन परिचय संस्कृति के नाम बहुत कम लोग होते हैं जिनको याद होते हैं। ठीक है ना? आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट है आपको, है ना? इस वीडियो में हम 12 महीनों के नाम याद करते हैं, हिंदू महीनों के, और देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा नया साल होता है, एकम से लगाकर अमावस, फिर एकम से लेकर पूर्णिमा, यहाँ तक चलता है। एक महीने का जो भी उसमें होता है ना, सबसे पहला जो होता है हमारा महीना हिंदुओं का वो है चैत्र महीना। अर्थात चैत्र एकम के दिन हमारा नया साल होता है, जिस दिन नवरात्रा जो होती है, नवरात्रा स्थापना होती है चैत्र एकम के दिन, है ना? उस दिन जो होती है चैत्र नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है, उस दिन हमारा नया साल होता है। सबसे पहला जो महीना है वो है चैत्र महीना। ठीक है ना? चैत्र के बाद हमारा महीना आता है हिंदू महीने का, वो आता है वैशाख। कौन सा आता है? वैशाख महीना आता है। वैशाख महीना जैसे ही गुजरता है उसके बाद आता है ज्येष्ठ महीना। कौन सा महीना? ज्येष्ठ महीना। बहुत तरह की लू जो चलती है, ज्येष्ठ महीना आता है। उसके बाद महीना आता है आषाढ़। कौन सा होता है? आषाढ़ महीना हमारे हिंदुओं का आता है। आषाढ़ महीना जैसे ही गुजरता है उसके बाद आता है श्रावण महीना। ठीक है ना? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है ना? ना कि 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त ऐसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है रक्षाबंधन का? तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू इन्हीं के हिसाब से हम नाम लेते हैं ना। श्रावण मास जैसे ही गुजरता है तो फिर महीना आता है भाद्रपद महीना, अर्थात भादवा महीना। भाद्रपद कहें या भादवा कहें, एक ही बात हो जाती है। ठीक है ना? भाद्रपद के बाद महीना आता है, वो आता है आसोज। कौन सा महीना? आसोज महीना शुरू हो जाता है। आसोज महीना जैसे ही निकलता है तो 15 दिन जैसे कार्तिक के निकलते हैं, उसके दिन बाद आता है आसोज के बाद कार्तिक। कार्तिक महीना 15 दिन जैसे जैसे इस महीने के गुजरते हैं, ठीक है ना, तो अमावस आती है ना? 15 दिन को अमावस कहते हैं। तो इस दिन दीपावली मनाई जाती है, कार्तिक मास की अमावस्या को। ठीक है ना? तो कार्तिक बाद जैसे ही गुजरता है महीना, कार्तिक के बाद महीना आता है आश्विन महीना। कौन सा? आश्विन महीना, आश्विन। ठीक है ना? और जैसे ही जो है आश्विन निकलता है, आश्विन के बाद महीना आता है पोष। ठीक है ना? जो वर्तमान में जारी है, चल रहा है, पोष महीना। ठीक है ना? पोष खालरी कोष कहते हैं। पोष के बाद महीना आता है माघ, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन होली का रोपावन होता है। माघ महीने के बाद अंतिम हिंदू महीना आता है, जैसे अंग्रेजी में अंतिम महीना है दिसंबर। ठीक है ना? और हिंदुओं में सबसे अंतिम महीना आता है फाल्गुन। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है ना? तो फाल्गुन महीना अंतिम महीना है हिंदुओं का, और प्रथम महीना है हिंदुओं का वो है फिर से चैत्र। ठीक है ना? तो आप भी हिंदू होने के नाते इस तरह के जो है वीडियोस जो बताए गए हैं उन महीनों के नाम याद कर लें। ठीक है ना साथियों? मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय श्री राम।